सहारा इंडिया के सामने हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है वो बेवश लाचार हो चुका है। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं उमेश, आपका स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि 1000 करोड़ रुपया का जो संपत्ति है वह मात्र 90 करोड़ में बिक गया। मात्र 90 करोड़ बिक गया। बता सकते हैं आप, सोच सकते हैं कि 1000 करोड़ रुपया का जो जमीन है ये मात्र 90 करोड़ में बेच दिया गया है। जो आपको मालूम है किनसे बेचा गया है, तो बीजेपी नेता संजय पाठक जी जो विधायक हैं उनके परिजनों के हवाले ये जमीन कर दिया गया है। और यह जो संपत्ति है ये 2 कंपनी मिलकर जो खरीदी है, उस कंपनी का नाम है सिनाप रियल एस्टेट और न्यासा देव बिल्ड। ये 2 कंपनियां हैं जो संजय पाठक जी के परिजनों कहते हैं। उनके द्वारा 1000 करोड़ रुपया का जमीन मात्र 90 करोड़ में खरीद लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि यह संपत्ति अगर 1000 का था, अगर 1000 में बिकता तो कहीं ना कहीं हमारे निवेशक का फायदा होता, लेकिन ये 90 करोड़ में बिका जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लगता है, आप खुद अपने से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें बीजेपी वाले लोग का भी हाथ जरूर होगा, नहीं तो 1000 करोड़ रुपया का जमीन 90 करोड़ में नहीं बिकता। साथ ही आपको ये जो घोटाला जो हुआ है, हाँ, और घोटाला होने के बाद जो सहारा स्टेट का जो अफसर है उनको EWO जो बुलाया, EOW जब बुलाया तो इन्होंने अपना हाजिरी नहीं जनाई, यानी ऑफिस में लोग नहीं पहुंचे और नहीं इनका कोई पदाधिकारी या वकील भी इससे रिलेटिव बात किए। क्योंकि यह जो खबर है ये आपका भोपाल का है। यहाँ स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी EOW द्वारा सहारा स्टेट की जबलपुर कटरे भोपाल स्थित कीमती जमीनें बीजेपी विधायक संजय पाठक के परिजनों की कंपनियों को बेचे जाने का मामला है। सहारा स्टेट का जो आला अधिकारी हैं उन अधिकारियों को बयान देने के लिए जब बुलाया गया तो वो बयान देने नहीं पहुंचे। सहारा स्टेट MP के मुख्य अधिकारी जो रुपेश कुमार सिंह हैं उनको EOW भोपाल ने पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए मंगलवार को जब दफ्तर में बुलाया था तो रुपेश ने न तो EOW के दफ्तर आया और न ही उसकी तरफ से किसी प्रतिनिधि या वकील ने कोई जानकारी EOW ऑफिस में आकर दी। अब आप समझ सकते हैं, तो इसके लिए EOW जो है ये रुपेश को नोटिस करेंगे, फिर नोटिस करके फिर उनको बुलाएंगे, फिर इस पर जो है कि हवाला कुछ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी न्याय व्यवस्था है इनकी आगे झुकी हुई है। अगर नहीं झुकी रहती तो आज तक ये मामला कब के खत्म हो गया रहता। तो इसलिए हम कह सकते हैं, एक समझिए तो अपने दिलो दिमाग से समझिए कि कुछ ना कुछ तो हाथ है, नहीं तो हाथ नहीं रहता तो अभी तक पेमेंट हो गया रहता। सहारा इंडिया का जो पेमेंट है पूरे देश के अंदर है और इससे जो भी पीड़ित हैं वो जूझ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ना गवर्नमेंट का विचार है ना कंपनी का विचार है। क्योंकि कंपनी के विचार भी होगा तो कैसे होगा, कंपनी को तो विचार है पैसा को डुबा लेना, तो फिर उनका क्या विचार रहेगा। लेकिन इस पर माननीय जो हमारे देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं उनको इस पर सोचना चाहिए, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा भी अब कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है। यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन से भी ये मामला जो है कि जुड़ा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर लगा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं। स्पष्ट रूप से बोला है कि कटनी के आशुतोष मनु दीक्षित की शिकायत पर EOW ने इस मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज कर पड़ताल शुरू की। शिकायत में दस्तावेजों के जो आरोप लगाया गया है ये सहारा रियल एस्टेट द्वारा लागत लगभग जो है सहारा स्टेट के द्वारा जो रियल हाउसिंग बॉन्ड जो था, ठीक है, उसमें जो पैसा उगाही किया गया था उस पैसे से जो है सहारा सिटी बसाने के लिए जो खरीदी गया जमीन था, इसी जमीन को जो है कि रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय बाजार से काफी कम कीमत पर इसे क्या किया गया, बेच दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए जमीनों की बिक्री का पैसा भी सहारा सेबी के मुंबई स्थित ज्वाइंट अकाउंट की जगह सहारा कंपनी के अलग अलग बैंक खातों में क्या किया गया, डाल दिया गया। आप समझ सकते हैं, उससे भी जो जब जमीन बिकाया तो इसका जो पैसा है सहारा सेबी अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं जाकर सहारा इंडिया को जो है अलग अलग बैंक खाते में डाल दिया गया। अनुमान के मुताबिक भोपाल, जबलपुर, कटनी की लगभग 312 एकड़ जमीन लगाया जा रहा है। अनुमान का भाव बाजार रेखा कोष से अधिक है, लेकिन इसे संजय पाठक के परिजनों की संघ कंपनियों ने महज 90 करोड़ में खरीद लिया, यानी उनसे बेच दिया गया। तो इस वीडियो में यही जानकारी था जो हम आपके सामने रखें। अब इसके बारे में आपको भी अगर कुछ ज़्यादा नॉलेज हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और न्याय व्यवस्था कैसे सुधरेगा, कैसे क्या होगा देश का, ये अपना भी गंतव्य मंथन रखिएगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।